फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना हमें भेजा है ये रणवीर जी की है। रणवीर जी का उम्र 25 साल थी उस घटना के वक्त में, और ये घटना थी 2007 की। और ये घटना हुई थी जब रणवीर जी अपना ट्रक लेकर के और बिहार से जमशेदपुर जा रहे थे। घटना रांची हाईवे की थी। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो कि आप जिस जगह पर जा रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वहाँ पर भूत रहता है, या फिर जिस रास्ते से जा रहे हो और एक जगह पर आपको पता है कि वहाँ भूत नज़र आता है, तो इंसान तो वैसे ही डर जाता है। आधा तो शरीर वैसे ही मर जाता है डर के मारे। वही हाल मेरे साथ हुआ था। मुझे मालूम था कि मैं आज रांची हाईवे से जा रहा हूँ और रात का वक्त होगा, तो मैं पहले ही डरा हुआ था। लेकिन इस डर का इलाज मैं बहुत पहले ही कराया था। मेरे एक गुरुजी हैं, उनको मैं सारी बात बताया था कि मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। मैं डर जाता हूँ रास्ते में। भूत ना मिले, मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता था। कोई पत्ता भी हिल जाए रात के टाइम में, कोई पेड़ भी ज़ोर से हिल जाए, तो मैं दहशत में आ जाता था। तब गुरुजी ने कुछ तरकीब बताई थी, कुछ पूजा भी किए थे, और एक गंगा जल का शुद्ध करके वो बोतल दिए थे कि तुम अपने पास में रखना इसको, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और ज़रूरत पर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भूत प्रेत दिखाई पड़े तो तुम्हारे पास ये गंगा जल रहेगा, तुम्हारे पास में कोई भूत प्रेत जल्दी से आ ही नहीं सकता है, और तुम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो किसी भूत प्रेत के ऊपर में। वो सब मुझे अपना सब कुछ बताए थे कि ऐसे ऐसे करना है, और मैं वो सब चीज़ को गांठ बांध दिया था। लेकिन आजमाने का मौका कभी इस चीज़ को मुझे नहीं मिला था। और आज मैं रांची हाईवे पर था, वो भी रात का वक्त था, और वो भी मैं अकेले ही था, क्योंकि मेरा जो साथी था वो किसी कारणवश से नहीं आ पाया था, और मैं अकेला ही उस रोड पर चलता हुआ जा रहा था। वो तो रोड वैसी ही अंधेरी थी, और ऊपर से मुझे मालूम था कि इस रोड पर कोई न कोई ऐसी घटनाएं होती रहती भूत प्रेत की। और एक अफवाह थी कि उस रोड पर एक जवान सुंदर सी लड़की नज़र आती है, और वो ड्राइवरों लोग को अपने जाल में फंसाती है। जो उसके जाल में फंस गया तो उसका काम तमाम हो जाता था, या तो वो सदा के लिए गायब ही हो जाता था, और फिर अगर वो जिंदा रहता तो किसी काम का नहीं रहता, वो पागल हो जाता था। ऐसी अफवाह थी, और उस चीज़ से मैं बहुत डरा हुआ था, खौफ में था, और अपना ट्रक में लिए चले जा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ट्रक साथ में आगे में चलता हुआ नज़र आए तो उसके साथ में पीछे पीछे मैं चल पड़ूं। लेकिन एक ट्रक तो मैं पीछा किया था, वो कुछ देर तो चला था आगे में, और फिर वो अपने रास्ते में कहीं मुड़ गया था। वो सीधा रोड पर नहीं जा रहा था। अब मैं एकांत कहा जाए तो मैं अकेला हो चुका था। अकेला ही उस रोड पर मैं चलता जा रहा था, और मुझे अब डर लग रहा था कि वो जगह आ चुकी थी जहाँ लोग बताते थे कि उस एरिए में वो लड़की, जवान लड़की जो थी वो नज़र आती थी। मैं तो घबराया हुआ था, डर तो मुझ पर हावी था कहा जाए तो। लेकिन मैं अपना ध्यान पूरा रोड पर लगाए हुए था, और सीधा मैं चलते चले जा रहा था।
जरा सी रोड पर हलचल होती तो कहा जाए तो मेरा दिल कांप जाता था कि कहीं वही लड़की तो नहीं आ गई। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ था। और अचानक थोड़ी दूर चल करके मेरे जो ट्रक था वो इंजन बंद हो चुका। अब तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि इंजन जो बंद हुआ है ये ज़रूर कुछ न कुछ भूत का या उस लड़की का ही रोल है। और मैं एकदम डर गया था। मैं इंजन को स्टार्ट करने में लग गया था, लेकिन इंजन स्टार्ट मेरा नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश कर लिया था मैं। अब डर के मारे तो मेरा बुरा हाल था। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, कोई आता जाता दिख नहीं रहा था, ना आसपास में कोई बस्ती नज़र आ रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। मैं अपना ट्रक में बैठे अब सोचने लगा था कि हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंसा हूँ। मुझे इस जगह से भगवान निकालो, मेरा ट्रक स्टार्ट करवा दो। मैं यहाँ बिल्कुल रुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहना है। और वही हुआ। मेरे ट्रक के आगे में गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम सफ़ेद धुआं अचानक पता नहीं कहाँ से फैलना शुरू हो गया था। जैसे लग रहा था कि आसपास के खेतों में कहीं आग लगा हुआ है, और वही धुआं सब निकल कर के मेरे ट्रक के आगे में फैलता जा रहा था। और उस धुएं से मैं खांसने लगा था। ये धुआं जो था मेरे आँखों में और फेफड़ों में बैठ रहा था। मैं खिड़की भी बंद कर रखा था, लेकिन फिर भी वो धुआं पता नहीं कहाँ से ट्रक के केबिन के अंदर में आ रहा था। मैं उस धुएं से बहुत परेशान हो चुका था। अब मुझे इस धुएं से बाहर निकलना था। और मैं खांसते हुए ट्रक का अपना दरवाज़ा खोला और नीचे रोड पर उतर गया था। और उतर करके मैं एक साइड में भागता चला गया कि मैं सांस सही ढंग से ले पाऊँ। वो धुआं कहाँ से आ रहा था, उसका सोर्स क्या था, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन दाहिनी साइड में एक बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पर बिल्कुल धुआं का कोई असर नहीं था। और मैं वहाँ पर खड़ा हो गया था। दाहिनी साइड में वो धुआं जा ही नहीं रहा था, वो मेरे ट्रक के साइड को पूरा घेरे हुए था। खेतों से आ रहा था और एक ट्रक के साइड में बहता हुआ जा रहा था कहा जाए तो। मैं पेड़ के साथ में खड़ा और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। डरा तो बहुत था मैं। और ये धुएं का असर ने मेरा जो सोचने की शक्ति था उसको तो एक तरह से ख़त्म ही कर दिया था। मैं लंबी लंबी सांस लेता हुआ और आजू बाजू में देख रहा था कि अब मैं किधर को भागूं, कहाँ जाऊं मैं, डर के मारे। और तभी मेरे को जैसे लगा कि मेरे को कोई छुआ है, मेरे गाल पर किसी ने हाथ फेरा है। अब मैं मुड़ करके देखा तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, कुछ था ही नहीं वहाँ पर। मैं फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। और तभी वही स्पर्श मेरे बाएं साइड के गाल पर भी महसूस हुआ। हाँ, इस बार मैं मुड़कर देखा तो बस देख कर के ही चीख पड़ा था। कहा जाता था कि वो सुंदर लड़की, जवान लड़की दिखाई पड़ती थी। अब बिल्कुल वैसे ही लड़की थी, जवान लड़की थी, सुंदर थी। अब मेरे पीछे खड़ी थी और अपना हाथ मेरे गालों पर फिरा रही थी। मैं तो बस देखता ही रह गया था, डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं जोर से चीखा था और तभी उस लड़की ने मेरे को कोली में भर लिया। कहा जाए तो मजबूती से अपनी पकड़ बना ली थी, मेरे अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया था कहा जाए। अब मैं चीखता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। लेकिन वो तो बस हंसना शुरू कर दिया था। वह मुझे हंसते हंसते और अंधेरे के साइड में खींचती चली जा रही थी और मैं उसकी पकड़ से भरपूर कोशिश कर रहा था कि मैं छूट जाऊं। लेकिन उसकी जो पकड़ थी बहुत ही मजबूत थी। मैं चाह करके भी उससे अपना शरीर को छुड़ा नहीं पा रहा था। अब तो मैं कहा जाए तो बुरी तरह से डर चुका था। अब
मैं उसे बार बार अपना विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे घर में मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, अगर मैं मर गया तो कौन उनको देखेगा। और इस तरह की सब बातें उससे कर रहा था कि उसको दया आ जाए कि वो मुझे छोड़ दे। लेकिन दया नाम की चीज़ तो उसके अंदर में मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। वो तो एक खौफनाक हंसी हंसते जा रही थी और मुझे खींचते चली जा रही थी। अब मुझे एक ही इलाज सूझा था उससे बचने का, जो वो मेरे पास में था ही नहीं। वो सिद्ध किया हुआ गंगा जल जो गाड़ी के अंदर में था। अब मैं कैसे भी उस गाड़ी के अंदर पहुंचना चाहता था, लेकिन मौका मिले तभी ना। वो तो मुझे खींचती चली जा रही थी। तभी मैं बोला कि आपको मेरे से क्या चाहिए, आप जो बताओ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसकी हंसी थमी। वो बोली, सच बोल रहा है। भारी सी आवाज़ और कर्कश सी आवाज़ थी उसकी। सुंदर चेहरा, लेकिन इतनी भारी आवाज़, इतनी कर्कश आवाज़ मैच नहीं कर रहा था उसकी सुंदरता के आगे। मैं बोला, हाँ जी, आप जो कहोगे मैं करूँगा आपके साथ में। आप बताओ कहाँ जाना है, मुझे आप बताओ, लेकिन मेरे गाड़ी में कुछ सामान है, उसको मुझे लाने दो। मैं इतना ही बोला तो उसने अपनी पकड़ को छोड़ दिया, लेकिन हाथ मेरे पकड़ करके खड़ी हुई थी। बोली कि चल मेरे साथ में चल। मैं समझ गया उसकी बात को, तो कि हाँ चलूँगा मैं, कहाँ चलना है आप बताओ। वो सोचती रही, बोली कि चल तेरे गाड़ी में ही चलते हैं, आ जा। और मेरा हाथ पकड़े हुए और मेरे ट्रक की तरफ बढ़ चली थी। और वो धुआं जो मुझे दिखाई पड़ रहा था, जिससे मैं परेशान था, जो गाड़ी को ढक रखा था, अब वो गायब हो चुका था। और मेरी तो भगवान ने जैसे मान ली थी। अब मैं तो वही चाहता था कि मैं कैसे भी करके अपने ट्रक के अंदर पहुंच जाऊं, ताकि उस गंगा जल का इस पर प्रयोग कर सकूं। और वो जो सुंदर लड़की थी और मुझे मेरा हाथ पकड़े और ट्रक के पास में चले गई। बोलती, चल अंदर चल। अब मैं अंदर चढ़ गया था ट्रक में और वो भी आ गई थी। वो जो गंगा जल था मेरे डैशबोर्ड का अंदर ही था। अब मुझे यही अच्छा मौका था उसको निकालने का। और मैंने जैसे ही निकालना चाहा था, तब तक वो मेरे को अपनी तरफ में खींच लिया था। बोली, वह उधर क्या कर रहा, तू मेरे पास में आ। वो पिछली सीट पर बैठी हुई थी, अब मुझे अपनी साइड में खींच लिया था। मैंने बोला कि आप थोड़ा सा मेरे को टाइम तो दो, 1 मिनट में आपके पास में ही आ रहा हूँ, मैं कुछ ज़रूरी सामान देख रहा था। अब फिर उसने मुझे छोड़ दिया था। अब मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर देरी करता तो मुझे वो दोबारा अपने सीट के पास में खींच लेती और मैं वो बोतल को निकाल लिया था। अब भगवान का नाम लेते हुए उस गंगा जल को मैं उस लड़की के ऊपर में डाल दिया था। और वो लड़की तो जैसे कुछ पल के लिए बस पत्थर की तरह मुझे नज़र दिखाई पड़ रही थी, एकदम जैसे पत्थर की बन चुकी हो। वो अपनी जगह पर जैसे थी वैसे की वैसे ही बैठी रह गई थी। और इसके बाद में मेरी पलक झपकी और वो तो फिर गायब ही हो चुकी थी। वो तो मुझे नज़र ही नहीं आया कि कहाँ गई वो। अब मैं भगवान का नाम जप रहा था। गंगा जल की बोतल अब भी मेरे हाथ में थी। अब इस जगह से भागना चाहता था। मैं जानता था कि ट्रक जो मेरा ख़राब हुआ है सब इसी लड़की का कारनामा है जो इसने किया है। अब मैं अपने सीट पर बैठ चुका था और भगवान का नाम लेकर के मैं चाबी घुमा दी। ट्रक बिल्कुल मक्खन की तरह हमारा स्टार्ट हो चुका था। अब फिर तो मैं अपना ट्रक को जो मैक्सिमम गति थी उसमें मैंने डाल दिया था गियर में और मैं भागता हुआ आगे चल पड़ा था। अब मैं कहीं भी नहीं रुका, ना रुकने का मेरे पास में कोई मुद्दा था। मैं तो इस जगह से दूर भाग जाना चाहता था। आखिरकार
मुझे एक ढाबा नज़र आया था जहाँ बहुत सारे ट्रक खड़े थे। वो चाय की दुकान और पराठा वाला ढाबा था, वो मुझे पता था और उस जगह पर मैंने अपना ट्रक जा कर के रोका था। और मेरी हालत देख कर के जो ड्राइवर वहाँ पर चाय परोठे का नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे, वो मेरी तरफ देखने लगे। और जैसे मैं उनके पास से पहुँचा, बोले भैया तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने बताया भाई मैं इस जगह से आ रहा हूँ और मेरे साथ में तो भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई। मैं डरते डरते हुए सब बताया। बोला भाई तुम्हें अकेले रोड पर चलना ही नहीं चाहिए था, कोई ट्रक साथ में हो, 2-3 ट्रक साथ में मिलकर के हम रात में चलते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अकेले चलने की? यानी कि भाई बहुत इमरजेंसी थी, हमें माल अर्जेंट पहुंचाना था। अब मैं जब चला था तो मेरे आगे ट्रक चल रहा था, लेकिन वो दूसरी साइड में मुड़ गया था। अब फिर मैं अकेले पड़ गया था और कोई साथ में ट्रक मिला नहीं, तो इस तरह मैं फंस चुका था उस जगह पर। वो बोले पहले आराम कर लो भाई, सांस ले लो, पानी वानी पियो और चाय पियो, तरोताज़ा हो जाओ। जब जो होना था वो तो हो चुका है। और मैं सारी घटना उनको एक एक करके बता चुका था। वह बोल रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि तुम बच गए, शायद वो सिद्ध गंगा जल से ही, नहीं तो तुम्हारा बचना तो मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रणबीर जी की। अगर आपके पास भी अपनी कोई इस तरह का कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।